नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक होंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान, जर्मनी और इटली में क्या कॉमन है? इन देशों में कॉमन ये है कि इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 साथ में मिलकर लड़ी थी और ये हारे थे। और इसके साथ ये भी कॉमन है कि आज ये देश डेवलप्ड नेशंस हैं। तो इनकी डेवलपमेंट में सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। तो चलिए, आज की वीडियो में हम जापान, जर्मनी और इटली की कार्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं जैपनीज़ कार से। तो जैपनीज़ ब्रांड है, जैसे हमारे टोयोटा हो गया, निसान हो गया, होंडा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, लेक्सस हो गया। तो जैपनीज़ कार की सबसे स्पेशलिटी ये है कि बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। जैसे आई ऑल्सो ना जैपनीज़ कार ऑफ मारुति सुजुकी। तो इसमें क्या है कि फ्यूल भी बहुत एफिशिएंटली यूज़ करती हैं ये कार्स, और मेंटेनेंस भी इनको हार्डली कोई चाहिए होती है, और रिलायबिलिटी इनकी बेस्ट होती है। जैपनीज कार्स आर द मोस्ट रिलायबल कार्स एवर मेड इन माय ओपिनियन। और इसमें जैसे लग्जरी भी आती है, जैसे लेक्सस है, वो थोड़ा लग्जरी सेगमेंट में आ जाता है जैपनीज़ मार्केट में ही। और जैपनीज़ कार्स जो होती हैं वो चीप भी होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर कार्स लाइक जर्मन कार्स एंड इटालियन कार्स। साथियों, जापान में एक काई कार्स नाम का कॉन्सेप्ट होता है। तो काई कार्स होती हैं स्मॉल, रिलायबल एंड चीप ऑल्टरनेटिव्स जो जापानीज़ मार्केट में होते हैं फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस टू कम्यूट इन द नैरो स्ट्रीट्स ऑफ द जापान। एंड फन फैक्ट ये है कि जो लेक्सस है, जो लग्जरी ब्रांड है जापान का, उसको भी टोयोटा ही ओन करती है। एंड जापानीज टेक्नोलॉजी इज़ वे हेड। तो साथियों, फर्दर मूविंग ऑन, अब आते हैं हम जर्मन कार्स पे, एंड आई मीन जर्मन इंजीनियरिंग। तो जर्मन इंजीनियरिंग का तो कोई मुकाबला है नहीं, क्योंकि इनकी कार्स रिलायबल तो इतनी नहीं होती, क्योंकि जैसे अगर एक बार इनका कुछ भी ख़राब हो जाए तो इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। और इनके इंजीनियर्स जो होते हैं, तो उनको कंपनियां दो चीज़ों के लिए पैसे देती हैं। एक तो बढ़िया गाड़ी डिज़ाइन करने के लिए, और दूसरी चीज़, जब आपकी गाड़ी की वारंटी ख़त्म हो जाए तो तब आपकी गाड़ी में कुछ ऐसा फॉल्ट आए जिससे कंपनी दोबारा पैसे बनाती रहे। और इनमें पर इंजीनियरिंग वर्क इनका काफ़ी अच्छा होता है, बट इनका ड्रॉबैक यही है कि ये मेंटेनेंस बहुत मांगती हैं और आती भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। इसमें आपके ब्रांड्स आ जाते हैं जैसे मर्सिडीज़, BMW एंड ऑडी हो गया, वोक्सवैगन हो गया। वोक्सवैगन की कार्स जो हैं वो फिर थोड़ी सस्ती भी आ जाती हैं, जैसे वर्टिस वगैरह। बट अगर आप दूसरे जर्मन ब्रांड्स की स्टार्टिंग देखें तो वो तो भाई हाथ से वार ही है। क्योंकि जैसे पंजाबी में एक हमारे कहावत होती है, जेकर तुसी हाथी पालना है तो थानू टोया भी अपना ਵੱਡਾ करना पैना है। कि मतलब अगर आपको हाथी को पालना है तो आपको जो आपने जो टोया खोदा उसके खाने के लिए उसको भी बड़ा करना पड़ेगा। तो हाँ जी, लग्जरी वाइज जर्मन कार्स में कोई दिक्कत नहीं होती, बट इकॉनमी वाइज आपकी जेब में छेद होना तय है। तो साथियों, अब हम मूव करते हैं इटालियन कार्स पे। तो इटालियन कार्स तो जर्मन कार्स को भी पीछे छोड़ देती हैं। तो इसमें मोस्टली हमारी रेसिंग सुपर कार्स आती हैं। तो इसमें ब्रांड्स होते हैं जैसे फरारी हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया। और इसमें कुछ अफोर्डेबल ब्रांड्स भी होते हैं जैसे फ़िएट हो गया। तो फ़िएट की कार इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, एंड ये ज़्यादा मास प्रोडक्शन में बनती है और मास सेल होती है इनकी, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली होती हैं। एंड जो फरारी है या लैम्बोर्गिनी है, ये आपको पता है स्पोर्ट्स कार्स की कैटेगरी में आती हैं। तो अगर जर्मन कार्स आपको महंगी लग रही थी तो अभी आपने इन कार्स के बारे में नहीं जाना कि ये जो कार्स हैं ये क्या शय हैं। एंड इनकी स्टार्टिंग करोड़ों में होती है, और मेंटेनेंस तो इनकी बहुत बहुत ही ज़्यादा है। ये मतलब कि बाय करना भी इनको मुश्किल है स्टार्टिंग में, और फिर मेंटेनेंस तो इनकी और मुश्किल है। इनकी मेंटेनेंस भी कंपनियां खुद ही करती हैं। तो ये इटालियन ब्रांड्स हैं, मज़राटी वगैरह हो गया, ये भी इटालियन ब्रांड ही हैं। और काफ़ी इनकी हाई परफॉर्मेंस कार्स होती हैं, जैसे इनमें V10 इंजन होता है, V8 इंजन होता है, V12 इंजन होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जापानीज़,
जर्मन और इटालियन कार्स के बारे में अंतर पता लग गया होगा। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे तो मुझे तो जापानीज़ कार्स बेस्ट लगती हैं, क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि बंदे को रिलायबिलिटी तो चाहिए होती है। एक कार ऐसी हो कि जो मुश्किल समय में आपका साथ दे, फुल्ली रिलायबल हो और मेंटेनेंस भी कम मांगे, क्योंकि एट दी एंड कार जो है वो एक लाइबिलिटी की कैटेगरी में आती है। चाहे जितनी मर्जी महंगी हो जाए, वो एसेट की कैटेगरी में कभी नहीं आएगी। हाँ बट अगर वो आपको अर्निंग दे रही है, इनकम दे रही है, तो फिर वो एक एसेट की कैटेगरी में, अदरवाइज इट इज़ अ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी पे आपको बहुत कम स्पेंड करना चाहिए इन माय ओपिनियन। तो हाँ जी, जैपनीज़ कार्स आर बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। तो आपका क्या ओपिनियन है? आप मेरे को एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सी कार अच्छी लगती है, और अगर आप पे पैसे आएँ तो आप कौन सी कार लेना पसंद करेंगे। धन्यवाद।